पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेलम में एक जलसा किया और जो मौजूदा हुक्मरान ने उनके लंदन जाने के हवाले से भी कुछ सवालात उठाए। शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के दीगर अरकान के साथ आज इतलात हैं कि लंदन जा रहे हैं। अब लंदन किस लिए जा रहे हैं, क्या कोई नया लंदन प्लान आने वाला है, क्या मामलात हैं प्रोग्राम में, इस पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन, कल कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक करारदाद मूव की गई और जो तकारीर की गई उसमें अपनी तरफ से एक इंटरप्रिटेशन उन्होंने देने की कोशिश की कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मीर जाफ़र और मीर सादिक किसको कहते हैं। इमरान खान के इस हवाले से आज जो जलसे में उन्होंने कहा और इससे पहले इस हवाले से क्या कहते रहे वो प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। साथ साथ नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दिया है। लेटर गेट के हवाले से इंतहाई अहम ख़त है सदर मुमलिकत का और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बन जाती है कि 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जिस कहा जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। इस ख़त के मंदरजात क्या हैं, इमरान खान साहब ने क्या ख़त लिखा था, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, आज FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान, उनकी आज नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। मौलाना तारिक जमील ने दुआ भी करवाई इस मौके पे उनके लिए। आज आपको इन कुछ केसेस बताएंगे, कुछ अफसरान के जो वफ़ात पा गए, अहम केसेस डील कर रहे थे और उन तमाम केसेस में कहा गया कि ये कुदरती वफ़ात हुई है इनकी। प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी, और कुछ ही देर में हमें इमरान रियाज़ खान भी ज्वाइन करेंगे, बल्कि इमरान रियाज़ ने भी ज्वाइन कर लिया। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने का आप बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के जलसे में लंदन रवानगी के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा कि लंदन कौन जा रहा है, आइए देखते हैं। शरीफ खानदान ने 40 अरब रुपए की चोरी का हिसाब देना है नैब में और FIA में। वो जरदारी उधर अरबों रुपए का उसने जवाब देना है जो फेक अकाउंट्स में पैसे, एयान अली के भी उसी अकाउंट से पैसे जा रहे थे जिसमें बिलावल जो मफरूर है, जो सजा याफ्ता है, लंदन में रह रहा है, उसने सारी कैबिनेट को लंदन बुला लिया है। तो पाकिस्तानियों ये याद रखें कि ये सारे कैबिनेट लंदन जा रहे हैं आपके पैसे पे। ये अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे, उससे जाके इंस्ट्रक्शंस लेंगे। ये है इस मुल्क की तौहीन। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म ने आज जेलम के जलसे में जो एक गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उस हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। चेरी ब्लॉसम ये वो है कि इसका बड़ा भाई नवाज शरीफ और उसकी बेटी वो फौज को बुरा भला कहते हैं और ये बूट पॉलिश करता है। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। मीर जाफर वो था जब उसने सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया जिस तरह अमरीकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तुम अमीर जाफर। और शहबाज शरीफ साहब ने कल पार्लियामेंट में क्या कहा, आइए देखते हैं। कल जो इमरान नियाजी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में और सिराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया, ये मुल्क ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। मैं आज आपकी खिदमत में, इस ऑनरेबल हाउस की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात का भरपूर नोटिस लिया जाए, इस लम्हे को हम कंट्रोल करें, वगरना फिर अगर बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। नाज़रीन, आपने सुना शहबाज शरीफ साहब एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पॉलिसी रही है इदारों के हवाले से और साइको एनालिसिस जो लोग करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं,
वो कहते हैं, और बल्कि बचपन में ये कहा जाता था कि तुमने अगर किसी को गाली दी है तो जो तुम कह रहे हो तुम ही होगे। तो जो आपके रिफ्लेक्टिव साइकोलॉजी होती है, आपको कोई इमेज दिखाया जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि आपके जहन में क्या, उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो ऐन उसके मुताबिक उन्होंने तो ये कहा कि शायद सिपह सालार और अफवाज पाकिस्तान को निशाना बना रहे थे इमरान खान, और नून लीग की उस पॉलिसी की कंटिन्यूएशन में जो उनके दिलों में है वो चीज़ें उन्होंने वाजे रखी। और फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे इमरान खान साहब तसलसल से मीर जाफर किसको कहते आ रहे हैं, आइए देखते हैं। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। ये मैंने सुना है कि ये मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया है कि कमीशन बनाएंगे उमर आसले के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं है। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। ये जो पुतले बैठाए हुए ऊपर, ये जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ऊपर बैठा दिया हमारे ऊपर, ये जो मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया। मीर जाफर वो आदमी था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के साथ मिलके सिराजुद्दौला उसके खिलाफ साजिश करके बंगाल को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया जाती मफादात के लिए। ये भी वही मीर जाफर है। सबसे बड़ी साजिश ये कि अमेरिकियों ने वहां से बैठ के यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक उनके साथ मिलके एक वो हुकूमत को हटाया जिस हुकूमत ने एक वो पाकिस्तान उसको मिला जो बैंकरप्ट था, उसका दिवालिया निकाल दिया था इन डाकुओं ने। चोरी कर करके पैसा लेके गए, लंदन में महलात खरीदे। एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से। कोई मुझे दुनिया में मुल्क बताएं जिसका 3 दफा प्राइम मिनिस्टर सबसे महंगे लंदन के इलाके में मेफेयर में वो ठहरा हुआ है और एक जवाब नहीं देते कि पैसा आया किधर से। ये हैं गद्दार इस मुल्क के, ये हैं मीर जाफर और मीर सादिक। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक हो इस मुल्क के। मुल्क में आए, पैसा चोरी करा बाहर, और फिर आके एनआरओ ले लो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान खान कंसिस्टेंटली बड़े एक आपको तसलसल नज़र आता है कि नाम लेके किस हवाले से गए थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने जो इंटरप्रिटेशन की वो वही इंटरप्रिटेशन थी जो लंदन से नवाज शरीफ करते रहे या मरीम नवाज करती रही। और इसमें एक एलिमेंट इंडिया का भी आ जाता है, EU डिसइंफो लैब का भी आ जाता है, उसका भी जिक्र आज जेलम के जलसे में इमरान खान ने किया। किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान ने क्या किया, जरा ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने 600 जाली उन्होंने मीडिया हाउसेस दुनिया में बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसको EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कहते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने किसको बाहर से प्रोपेगेंडा में किसको निशाना बनाया? एक थी पाकिस्तान की फौज और दूसरा था इमरान खान। हिंदुस्तान ने क्यों पाकिस्तानी फौज और इमरान खान को निशाना बनाया? उनका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है, और दूसरा तहरीक इंसाफ जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, और वो चाहते हैं इमरान खान और फौज के खिलाफ। इसलिए वो कैंपेन करते हैं कि उनको पता है कि इन दो के होते हुए पाकिस्तान नहीं टूटेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा आज कि कुछ अहम नुकात आज के जलसे के, और जो इस हवाले से कंट्रोवर्सी भी चल रही है। काशिफ अब्बासी साहब, आज का जलसा कैसा था? और तारीख की तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन करता है। जलसा, इमरान खान साहब क्राउड पुलर तो हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जलसा जहाँ खड़ा करते हैं वहाँ पर लोग तो आते हैं, उनकी बात सुनने के लिए आते हैं। और आज का जलसा भी एक बड़ा जलसा था जेलम में। और तारीख की, जैसे आपने इंटरप्रिटेशन की बात की, बड़ी एक मज़े की बात हुई पिछले 2-3 दिन में जो हो रही है
इमरान खान साहब ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर का जिक्र किया और शहबाज साहब की आपने तकरीर सुनाई, उन्होंने कहा कि ज़हर इदारे के बारे में मुगला हम कह रहे हैं जी, उसने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जो कि आपने कहा एक तवातुर से वो मीर जाफर मीर सादिक कह रहे हैं, वो कहते हैं जी ये आपको कह रहे हैं। इमरान खान आके कहता नहीं मैं इनको नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं। ये फिर घूम के कहेंगे नहीं ये हमें नहीं कह रहा, ये आपको कह रहे हैं। क्योंकि इस वक्त लड़ाई ये है कि जो बयानिया है, बयानिया जो पाकिस्तान में बयानिया की जो जंग होती है ना, वो 3-4 चीजों के गिर्द घूमता है। साजिश का बयानिया इस वक्त इमरान खान के हाथ में है, वो कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई है। फौज के बारे में ये लोग बड़ी अरसे से मियां साहब मरियम बीबी तकरीरें करते आए और इमरान खान कहता है मैं इतना जरूरी नहीं जितना फौज इस मुल्क के लिए जरूरी है। वो बयानिया भी उनके हाथ में, अमेरिका का बयानिया इमरान खान के हाथ में, इस्लाम कार्ड भी जो कि अक्सर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती थी उसको भी इमरान खान साहब इस्तेमाल करें। वो जो सियासी डोमेन है जिसमें आपने कैंपेन करना है, लोगों को अपनी तरफ लेकर आना है, वो जितनी कैंपेन है वो सारी की सारी इस वक्त इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में बहस ये है कि हमें एक काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ेगा, वो उनके पास नहीं है अभी। देखिए इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त क्या बयानिया है मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहस चल रही है कि हमें कि सारी बयानिया की लड़ाई इमरान खान लीड कर रहे हैं, हमें एक काउंटर बयानिया बनाना पड़ेगा वरना ये तो सारा कुछ लेकर चला जाएगा। ये पिछले 2-3 दिन से पीएमएलएन के अंदर ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस पे कि क्या करें। अब उसका बयानिया ये निकला कि वो चले जी एक तो लिबिया, नवाज की और नवाज शरीफ ने जिस तरह पार्टी खड़ी की थी, जिस तरह बेल पे बाहर निकले सारे, उसको शहबाज शरीफ साहब का कैंप जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो तो एक वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था ना मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कि इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ करती है, वोट को इज्जत दिलाएंगे, नहीं करने देंगे। वो तो सारा खत्म हो गया ना, नो कमेंट पे बात आ गई है ना। गुजरांवाला में जब पूछा जाएगा कि तकरीर के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेंगे नो कमेंट, तो वो बयानिया तो खत्म हो गया। ये वो बयानिया था जो मियां साहब लेकर चले थे, मरियम नवाज लेकर चली थी जिस वक्त वो उनको हुकूमत से निकाला गया था। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसको और आगे चलाया। पिछले चंद हफ्तों और महीनों की पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग नून ने पे दर पे मुझे लगता है कि अब हाइंडसाइट में के गलत फैसले किए हैं। उनके हाथ में जो बयानिया था, जो उनके क्राउड में बड़ा मकबूल हो रहा था, वो बयानिया भी लूज कर दिया। तमाम तर बयानिया इमरान खान साहब के हाथ में दे दिए। वो एक शेख रशीद साहब का क्लिप है, एक प्रोग्राम का आपने देखा होगा, मेरा ख्याल है वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे थे कि आसी तो इलेक्शन हार जाना था, मैं तो लाजमी हार जाना था। ये थी पोजीशन तरीके इंसाफ की, उससे लाकर यहां खड़ा किया जो आप ये जलसे देख रहे हैं। सो पे दर पे गलतियां। और अब जो कल लंदन, अभी आप बात करेंगे, आई एम श्योर मेरे सारे भाई उसके ऊपर बात करेंगे, लंदन में क्या बात ऐसी होनी है उस पे आते हैं, उस पे थोड़ा आते हैं। मैं जरा इस पे गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं जी। आमिर ज़िया साहब, काशिफ अब्बासी साहब का आपने एनालिसिस सुना कि तमाम तर बयानिया जो है वो तो इमरान खान साहब ने हर एंगल से लीड कर रहे हैं, डोमिनेट कर लिया है। नून लीग के पास अब कुछ बचा नहीं है, तो वो उसमें से इंटरप्रिटेशन जिस तरह की निकाल रही है, इनके काम आएंगी कुछ? बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं समझता हूँ नामुमकिन है। उसकी बड़ी वजह यह है अर्शद के कल तक, बल्कि अभी भी आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा को जब मौका मिलता है वो बिल्कुल फौज मुखालिफ बात भी करती हैं, बड़े कहते हैं जमकर करती हैं। उसी तरह लोगों को भी याद है कि जी नवाज शरीफ साहब क्या कहा करते थे, किस लहजे में कहते थे। ये मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा उन लोगों को पता होगा जिनको पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब और उस खानदान के जो करीबी हवारी हैं वो किस तरह के लबो लहजे में पाक फौज के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो ये सब छुपी हुई बातें नहीं है, और ये बातें जो है जिनके इल्म में होना चाहिए, हमें और आपको तो बहुत कम पता होगी, उनको पता है जिनको फैसले करने होते हैं। तो भाई ये अगर वो इल्जाम दे रहे हो, फिर मुझे बड़ी बज़ाख़ेज़ बात लगी कि कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ जो है करारदाद मंजूर की गई, और मुझे बड़ी हैरत इस बात पे थी कि ये जो बही ख्वाह नए नए पैदा हुए पाक फौज के कौमी असम्बली में, कल तक इनकी क्या सियासत थी। और ये समझते हैं कि हमारे आम जो अवाम है उनकी याददाश्त जो है इतनी कमजोर है इस तरह की कि वो भूल गए हैं कि यही नून लीग क्या कहा करती थी, इनके साथ जो लोग इत्तेहादी हैं वो क्या कहा करते थे। तो मेरे ख्याल में ये बयानिया कि इमरान खान जो है वो फौज को किसी तरह से उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बयानिया उनका चलेगा नहीं। और क्योंकि आप देखें पीटीआई का और पाकिस्तान फौज का जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है अरशद, वो एक है। आप इसमें कोई जो लोग हमेशा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, आप देखेंगे ज्यादातर वो पाक फौज की भी हिमायत करते हैं। तो अब तक ये बयानिया बहुत अरसे से चल रहा है, और इसमें अगर किसी किस्म का मैं समझता हूं कि ये जो समझते हैं कि ये झूठ बोलकर या इल्जामात लगाकर काउंटर कर सकेंगे, तो मुझे इसमें कोई कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। और जो ये है ना कि लैक ऑफ नैरेटिव, ये अब इनका इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इमरान खान जो भी है, आप उनसे इत्तेफाक करें इख्तिलाफ करें, वो एक विजन दे रहा होता है पाकिस्तान के हवाले से, रियासत मदीना के ऊपर। लिबरल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहते हैं, इस बात बार बार कहते हैं, वो कहते हैं जी करप्शन के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया है। लोग मशवरा देते हैं कि जी आप हाथ मिला लेते तो आज हुकूमत आपकी ना जाती, आप शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाते, उसी बात पे कायम है। तो उन्होंने अपने बयानिए की कीमत भी अदा की है।
जिस जिस चीज पे खड़े हुए, एंटी करप्शन के ऊपर हुए, वो और चीजों पर हुए, तो यहां पर मुझे लगता है कि अब नून लीग के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी हम क्या पैगाम लेकर अवाम में जाएंगे। वो इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं तोशा खाने का, तो कोई इल्जाम इमरान खान पे चिपक नहीं रहा, क्योंकि मिस्टर क्लीन ऑफ पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो इमरान खान को समझा जाता है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक डिलेमा आ गया है, और पीपल्स पार्टी भी मेरे ख्याल मजे ले रही होगी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तोपों के निशाने पर जो है वो शरीफ खानदान है, पूरी नून लीग भी नहीं है, शरीफ खानदान है। और जब तक, और इस खानदान में भी जो हमें पता है कि अपनी चप्पली चेप अगर आप बात करेंगे तो कर लेंगे। इमरान रियाज साहब, आपकी तो कई मुलाकातें भी हुई, जो सहाफियों के साथ भी इंटरेक्शन होती थी, जो ऑफ द रिकॉर्ड आपको कभी ये एहसास हुआ कि इमरान खान फौज के खिलाफ कोई बयानियां दे सकते हैं या उनकी सोच भी इस तरह की है? तो नून लीग ने कल जो पार्लियामेंट में करने की कोशिश की है वो क्या जाहिर करता है? देखिए, मैंने ये सवाल इमरान खान साहब से तब किया था जब वो वजीर आजम नहीं बने थे। मैंने उनसे कहा था कि आपका फौज के साथ फड्डा हो जाएगा खान साहब, ऐसा सब लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कभी भी नहीं होगा। मैंने कहा जी मुझे रीजन दें कि क्यों नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को, उस वक्त उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी जब वो वजीर आजम भी नहीं बने थे, 2018 की बात है। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ का प्रॉब्लम ये है, और बाकी जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप है, कि वो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, वो आर्गूमेंट नहीं दे सकते, किसी को कायल नहीं कर सकते, उनमें ये काबिलियत नहीं है, और वो बहुत सतही अंदाज में चीज़ों को देखते हैं। हमारी फौज का, इदारों का निज़ाम बड़ा तगड़ा होता है, और वो बड़ी अच्छी ब्रीफिंग्स तैयार करते हैं, वो चीज़ों के ऊपर तैयारी करके आते हैं। लिहाजा ये हर मीटिंग के अंदर उनकी बात तस्लीम कर लेते हैं और बाद में जाके अपनी मर्जी कर लेते हैं, और यहां से खराबी पैदा होती है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मीटिंग्स करूंगा उस वक्त जो उन्होंने मुझे बताया, और बातचीत में यकीन रखता हूं। मैं या तो बात पे कायल हो जाऊंगा या बात पे कायल कर लूंगा, लेकिन जो चीज हमारी आपस में तय होती है उसी के मुताबिक चलना चाहिए। ये उनका एक फॉर्मूला था, और इसीलिए आपने देखा कि इमरान खान साहब का सबसे अच्छा फौज के साथ जो है वो एक पेज के ऊपर इनकी हुकूमत चली है। ये तो आखिर में जाके मामला इस तरह के हो गए, जब बाहर से इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इमरान खान के खिलाफ हो गई हैं और एक रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो गया। फिर उसके अंदर सबका अपना अपना रोल है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ करने से इनकार कर दिया, किसी ने कहा कि मैं इससे अपने आप को बाहर रखता हूं, कोई पूरी तरह से अंदर आ गया, किसी ने बताया कुछ और किया कुछ। तो सबका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल था। तो मैं बल्कि आज ये वन लाइनर तो इसका ये है कि किसी को हराने में और मिलकर किसी एक को गिराने में ये बहुत फर्क होता है। तो यहां सबने मिलकर इमरान खान को गिराया। एक्चुअली ये जो शहबाज शरीफ साहब बयानियां घड़ रहे हैं ना, ये बात कहनी चाहिए जमाते इस्लामी के जो सरबराह हैं सराजुल हक साहब उनको, कि इमरान खान साहब के बयानिए की वजह से फौज को नुकसान पहुंच रहा है, या इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो फौज से ऐसे शिकवे कर रहे हैं जिनकी वजह से फौज को नुकसान पहुंच रहा है। यार खुदा का नाम लें, शहबाज शरीफ तो ना कहे, मरियम नवाज तो ना कहे ना। बिल्कुल सी, और अक्सर लोगों को यही वाला फर्क है इसमें। इन्होंने क्या कुछ ऐसे जुमले हैं जो इन्होंने फौज के बारे में नहीं कहे। एक ने कहा वो हुकूमत का हिस्सा है, उसने कहा कि मैं बाढ़ को उखाड़ूंगा, उसने कहा मैं बाढ़ को उखाड़ूंगा, उसके साथ फौजियों को बांधूंगा और जीप के पीछे बांध के घसीटूंगा, वो हुकूमत का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 48 में हार गए, 65 में हार गए, फिर काशिफ भाई आप ही को गालिबन कह रहे थे वो, और उन्होंने 4-5 जंगें गिनवा दी, उन्होंने सारी जंगें हार गए। किसी ने जवाब इनसे लेना है? नवाज शरीफ ने नाम ले लेके जर्नैलों को क्या कुछ कहा। मरियम नवाज ने ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारे सरेआम लाहौर में लगवा दिए। ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी था, ये पाकिस्तान है, लाहौर है, पाकिस्तान का दिल है। इन्होंने जो पाकिस्तान की फौज की तज़हीक और बदतमीजी फौज के साथ की है, और जिस लेवल की इमरान मरियम नवाज से शायद डर की और खौफ की एक वजह, और मरियम नवाज को आप यकीनन उनके क्रिटिक्स में से हैं, हमने भी काफी प्रोग्राम्स किए, लेकिन एक क्रेडिट तो दें कि उन्होंने जमात को खड़ा किया, उन्होंने पूरी लीडरशिप की आदत जो जेलों में थी, बिहाइंड द बार थी, वो उनकी जो पॉलिसीज थी उसको खड़ा किया, बड़े बड़े जलसे किए, और एक और हथियार भी उनके पास था जिसका उन्होंने जिक्र किया। वो क्या था नाज़रीन, आपको बताते हैं कि क्या कहती थी मरियम नवाज। कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपके पास, कौन से लोग हो सकते हैं, एरियाज बता दें। मैं सिटिंग जजेस की रिकॉर्डिंग्स और के नाम और इंस्टीट्यूशंस के, और ये जज साहब जो है ना अरशद मलिक, उन्होंने खुद नहीं, तो वो रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक में आएंगी ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या। लेकिन उन लोगों को पता है जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं?
तो लोग आपसे राब्ता करते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें या इस तरह की कोई राब्ते होते हैं? मैडम ऐसा तो नहीं होगा कि जिन लोगों के पास आपने रिकॉर्डिंग लिखवाई है, रिकॉर्डिंग पब्लिक होने से पहले वो भी गिरफ्तार हो गए, सही बातों में काशिफ अब्बासी साहब एक क्रेडिट तो देंगे जी। हाँ, एक फैक्चुअल करेक्शन आपकी करना चाहता हूँ। आपने जो इमरान से सवाल पूछा था कि इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट के बारे में व्यू 2011 से पहले बड़ा एंटी, उनके पॉलिटिकल रोल के ऊपर बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट व्यू था इमरान खान साहब का। बड़े इंटरव्यूज आपको मिलेंगे, बड़ी तकरीरें मिलेंगी उनकी। पॉलिटिकल रोल तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने बात की थी। सो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी ये बात नहीं की है। उन्होंने 2011 से पहले की, उसके बाद नहीं। बिल्कुल ठीक है। लाहौर, वो लंदन किस लिए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट के साथ? वहां पे क्या मामला है? लंदन प्लान बन रहा है कोई नया? एक दो जुमले और भी ऐड कर दो इसके अंदर। देखें, मरीम नवाज साहबा ने जब अपने जलसे में जिक्र किया जनरल फैज का, तो उस पर कहा गया शोला बयानी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि जब वो करेंगे तो शोला बयानी है। मसला ये है कि जो चीज करते हैं सारे उसको शोले एक ही को क्यों फोकस कर रहे हैं? मसला ये कि शोला बयानी तो पिछले 3-4 साल से चल रही है, वो खलाई मखलूक से शुरू होकर नामों तक आई है। तो ये कहना, इसको डिनाई ना करें। मसला ये कि मियां नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स कुछ और थी। वोट को इज्जत दो का नारा लगा के उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट के रोल पर आए थे पॉलिटिकल, और मेरा अपना भी ये ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए। वहां से शहबाज साहब तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरफ है। वो तो कहते हैं हम तो ऐसी बात करते नहीं, बहुत ज्यादती हो गई, ये जो जहर फैला रहे हैं। दो चीज उन्होंने कही ना कल अपनी तकरीर में, साजिश, कोशिश कर रहे थे ये बयानियां बनाने की कि लीबिया और शाम पाकिस्तान न बन जाए, और दूसरा लेटर डेट भी कंफर्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि धमकी दी गई, मतलब धमकी अगर दी गई है तो उसको माने भी। दूसरे, जो आप लंदन की बात करें, बड़ी दिलचस्प ये बात है कि कल के लंदन की मीटिंग में क्या होगा। मुस्लिम लीग नून को मैशत पे बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। जब हम बयानिया की बात करें, मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त बयानिया क्या था इमरान खान साहब के जाने से पहले? इमरान खान साहब गैर मकबूल इसलिए हो रहे थे कि उनकी महंगाई, जिसका इल्जाम ये सारे इमरान खान साहब पर देते थे कि इमरान खान साहब की वजह से महंगाई हुई है, नालायक हैं, नकम्मे, इनसे मैशत नहीं चली। अगर 20-25 रुपए डीजल और पेट्रोल महंगा करना पड़ गया, बिजली महंगी करनी पड़ गई, जो कि आपको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर करनी पड़ेगी। ये मुश्किल तरीन फैसले आपको करने पड़ेंगे, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। ये फैसले क्या इस हुकूमत को लेने चाहिए या नहीं, ये बात भी कल मीटिंग में डिस्कस होगी। ये फैसला होगा कि क्योंकि उसके बाद बहुत से लोगों का ख्याल है कि हम ऑलरेडी इमरान खान की हाइप एक बनी है उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव की। अगर हमने ये मुश्किल माशी फैसले कर दिए तो लोग कहेंगे इमरान खान की हुकूमत में, इस हुकूमत में फर्क क्या है? बल्कि वो तो 10 रुपए में सस्ती कर गया था, हमने तो 20-30 रुपए पेट्रोल और महंगा कर दिया। महंगाई की एक और वेव आएगी, जो 12 या 13% महंगाई थी वो 15% पर चली जाएगी। बिजली महंगी करेंगे, वो महंगाई ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। क्या मुस्लिम लीग नून ये बोझ उठा सकती है? अगर 5 साल हो, हुकूमतें मुश्किल फैसले शुरू में कर लेती हैं, बाद में वो 2 साल में रिलीफ देती हैं। आखिरी साल है, मुझे आज किसी ने ये कहा, उन्होंने कहा हमारे लोग कह रहे हैं कि हमें फंड दें, हम लोगों में हल्कों में जाके लगाएं ताकि इलेक्शन जाने के काबिल हों। IMF आपको ये भी नहीं करने देगा। तो हम करने क्या आए हैं हुकूमत में? अगर क्या सिर्फ मुश्किल फैसले करने आए? कल इसके ऊपर बहुत लंबी बिल्कुल जी। इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून ने असर के बाद रोजा तोड़ दिया है, उसका गुनाह अलग मिलेगा, सजा अलग मिलेगी। इन्होंने बयानिए की जो हांडी पकाई थी ना, वो पूरी तैयार करके जब उसको दम पे रख दिया तो उस हांडी को छोड़ के चले गए। यानी पूरे पाकिस्तान को बताया कि ये बयानिया ऐसे बनता है, उसको बना के तैयार करके सजा के अगले इलेक्शन में इन्होंने उसको खाना था। एंड टाइम पे उन्होंने उठा के वो सारी हांडी इमरान खान को दे दी है, और अब वही बयानिया जो है वो इमरान खान के लिए बिल्कुल वो पका पकाया था। वो हर चीज लोगों के दिमाग में थी, हर चीज लोगों के दिमाग में ताजा थी। वो सारा मामला वैसे ही चल रहा है। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ अगर महंगाई हुई, मुश्किल फैसले किए, तो इमरान खान के हाथ में बाकी सारे बयानियों के साथ एक महंगाई का बयानिया भी आता है। बिल्कुल। और नाज़रीन, लंदन प्लान में क्या कुछ होगा, चीजें हैं, और शायद खाकान अब्बासी का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसहाक डार का, मियां नवाज शरीफ का, और वापस आके शहबाज शरीफ साहब क्या कर सकते हैं क्या नहीं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या कोई नया लंदन प्लान बन रहा है और शहबाज शरीफ वापस आके क्या कुछ कर सकते हैं क्या नहीं? आमिर जियाद साहब, ये लंदन जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने काशिफ अब्बासी साहब को सुना, मुश्किलात हैं हुकूमती गवर्नेंस फ्रंट पे भी, और उसमें कोई राह फरार तो नहीं तलाश की जा रही? मैं भी हैरत है, और हम सबको होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जो मैं बात करनी हमें चाहिए कि अवामी तासुर क्या होगा, लोग क्या समझेंगे, पब्लिक परसेप्शन क्या कहती है। वो ये कहती है कि जनाब एक सजा याफ्ता शख्स यानी कन्विक्टेड शख्स, उसने एक मीटिंग कॉल की, और ये वो शख्स है कि जो कहते हैं ना कि झूठ बोलकर बैरून मुल्क गए। नवाज शरीफ साहब सबको पता है,
उसके बाद जनाब अदालतों ने एक प्रेफरेंशियल उनके साथ ट्रीटमेंट किया। उनके हुक्म के ऊपर पाकिस्तान की आधी काबीना वजीर आजम जो है वो बैरून मुल्क जाकर एक मीटिंग कर रहा है, और ये एक मेरे ख्याल में खुद इन्होंने एक तनकीद का सामान मुहैया कर दिया इमरान खान साहब को भी, और जितने भी मुस्लिम लीग पे जो उनको कहते हैं फुल्का उड़ाते हैं वो सब यही बात करेंगे, सवाल करेंगे। बड़ा जायज सवाल है कि जनाब ये मीटिंग जो है बाहर क्यों हो रही है। अब बाज पीएमएल के नून के जो दोस्त हैं उनका कहना है जी हम अपनी पार्टी के मामला तय करें, कोई हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं फिर बात करूंगा कि पब्लिक परसेप्शन यही कहेगी कि पाकिस्तान के हसास मामलात बैरून मुल्क में उसी प्रॉपर्टी में डिस्कस होने जा रहे हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जी करप्ट मनी के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है कहीं पर भी मीटिंग करते हैं तो उसको हासिल किया गया है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने खुद जो एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना इमरान खान साहब को एक मौका दे दिया है कि जहां पर उनके ऊपर तनकीद का जितना भी गोला बारूद ये मुहैया कर सकते थे उन्होंने तोहफे में उनको दे दिया है। अब वहां पर होगा क्या, ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त हुकूमत जो है सख्त मुश्किल में है, माशी जो सख्त फैसले करने हैं इनको, वो जाहिर कि IMF की कंडीशन सबको पता है कि जी आपको तेल की कीमतों में इजाफा करना है, सब्सिडी का खात्मा करना है, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स करने हैं। ये वो सारे काम होंगे कि अगर ये करती है हुकूमत तो वो कहते हैं ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली सूरत हाल है कि अगर ये काम करते तो मजीद ये लोग दबाव का शिकार होंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहाँ पर हमने 3 महीने जो है काम करने के वो जाया कर दिए, 2 महीने साजिश में जाया किए इस हुकूमत को गिराने के, और जब से हुकूमत आई है इसने एक भी फैसला नहीं किया ऐसा फैसला कि जिससे आप जो है कहते हैं ना कि मईशत को संभाल सकें, और ये फैसला करने की पोजीशन में भी नहीं है। तो जितना ज्यादा डिले होगा इस चीज के अंदर उतना ज्यादा पाकिस्तान की मुश्किलात, रियासत पाकिस्तान की मुश्किलात को बढ़ेंगी। हुकूमत का सवाल नहीं हो रहा तो अभी पाकिस्तान में हाकम बदैन श्रीलंका वाली सूरत हाल हो सकती है। इमरान रियाज साहब, लंदन वापसी पे शहबाज शरीफ साहब आपके ख्याल में कुछ करने की पोजीशन में होंगे IMF के पास जाने की, या जो इसहाक डार और लंदन में इस वक्त सोच पाई जाती है कि जनाब जान छुड़ाओ, ये कर क्या रहे हो, क्या होने वाला है आगे? देखें अरशद भाई, काशिफ भाई भी यहाँ बैठे हैं, ये कॉमन सेंस की बात है कि ये कोई पेट्रोल या डीजल की कीमत या IMF की डील इसके लिए तो नहीं गए, इसके लिए तो बिल्कुल नहीं गए। ये चीज़ें तो वैसे भी तय हो सकती हैं, आपस में बातचीत हो सकती है, बहुत सारे लिंक्स आपके पास मौजूद होते हैं, उन पे आप बात कर सकते हैं, आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं। इसहाक डार चाहें तो वो राब्ते में रह सकते हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लगातार राब्ते में हैं भी। ये कोई आटे चीनी की कीमत के लिए भी नहीं गए, कोई पब्लिक के मफाद के लिए, महंगाई के लिए, या हालात को कंट्रोल करने के लिए, या गवर्नेंस के इश्यूज को देखने के लिए भी नहीं गए। ये इससे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा बड़ा जिसको ये छुपाना चाहते हैं, और किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए बात नहीं करना चाहते जिस प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन उड़ती उड़ती किसी और को मिल जाए, या साफ कहें तो एजेंसियों के पास इंफॉर्मेशन चली जाए, या पाकिस्तान के इदारों को, या इदारों से बाहर बैठे हुए, अंदर बैठे हुए, या इधर उधर लोगों को, या दुनिया के इदारों को ये बात पता चले कि एक्चुअली इन्होंने क्या तय किया है। ये कुछ ऐसा है जो बड़ा है इन सारी चीजों से। यानी पाकिस्तानियों के लिए तो महंगाई बहुत बड़ी है, इशूज और बहुत सारे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत खुद एक इशू है, लेकिन ये जो लोग बैठने जा रहे हैं ना, 11 लोग बाहर से और 2-3 लोग वहां से हैं, लंदन से, फिर नजम सेठी भी वहां पहुंचे हैं। ये लोग जब इकट्ठे होकर वहां पे बैठ रहे हैं तो ये कुछ नॉर्मल चीजों के ऊपर या पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के ऊपर डिस्कशन ऐसे नहीं करने जा रहे जिसके ऊपर ये कल कोई प्रेस रिलीज दे देंगे या एलामिया जारी करेंगे, नहीं, ये उससे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। देखिए उनके दिमाग में ये वादे तौर पर चल रहा है कि मुल्क में बेशक मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ उनको वारा खाता है, उनको इमरान खान वारा नहीं खाता। बस यहां तक मैं रोक दूंगा, बाकी डिस्कशन जब कभी सोर्सेज से न्यूज आएगी तो पता चलेगा। डन हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात। काशिफ भाई साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फेवर में थे इसके, नवाज शरीफ साहब फेवर में थे कि जनाब हुकूमत में आया जाए, इस वक्त हुकूमत ली जाए, और इसहाक डार साहब तो बजट भी बना रहे थे, उनके क्या ख्यालात हैं इस वक्त? ये दोनों जो नाम आपने लिए इस फेवर में नहीं थे कि हुकूमत बनाई जाए। इनका और शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले लंदन जाके बैठे थे, जिसके बाद कॉल की गई, जिसके बाद ये मीटिंग कॉल की, और फैसला ये करना है या इस पे बात होगी, क्योंकि ये बड़े मुश्किल फैसले हैं। कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो जाएगी, करेंगे तो पार्टी को बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, कि वो इलेक्शंस के अंदर जाना 1 साल के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि इलेक्शंस अभी कराएंगे तो मुकाबला करेंगे। अगर ये महंगाई का नैरेटिव इमरान खान के हाथ में दे दिया तो फिर शायद मुकाबला भी ना कर सकें। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत गंभीर सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून के लिए, कि वो दोनों सूरतों में एक बड़ी मुश्किल में है। मुझे ये लगता है, जो मेरी बात हुई है कि ये मीटिंग्स जो कल भी हुई हैं उसमें यही बात हुई है कि 2 ऑप्शंस हैं,
या तो हुकूमत डिसॉल्व करें और इलेक्शंस में जाए, और उसके बाद एक बड़ा मैंडेट केयरटेकर गवर्नमेंट आए, वो आईएमएफ करे, मुश्किल जो फैसले चीजें सारी वो करे, आईएमएफ के पास जाए और प्रोग्राम को रिवाइव करे। केयरटेकर हम नहीं कर सकते। ये दो और अगर ये करेंगे तो पॉलिटिकल सुसाइड होगी है। बहुत बड़ा एक डेंट पड़ेगा, क्योंकि एक चीज जैसे मैंने कहा कि उनके हाथ में क्या था कि देखो इसने महंगाई, ये नून लीग अकेले फैसला करेगी या पीपल्स पार्टी? देखिए मुझे ये बात एक बड़े सीनियर लीडर ने बड़े अरसे पहले कही थी। मैंने कहा जी आप क्या हुकूमत के टर्म पूरी करेंगे? उन्होंने आगे से बड़ा दिलचस्प जुमला आगे से उन्होंने कहा अगर हम हुकूमत तोड़ देंगे तो क्या कर लेगा। सो अगर ये जो सारे इकट्ठे हैं, अगर कल मुस्लिम लीग नून आके अपने दादियों को कहती है कि हम ये फैसले नहीं कर सकते, वो कहते हैं नहीं जी लेकिन आपने तो टर्म की नहीं कर सकते, हम हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, करिए बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, हम नहीं कर सकते, हम हुकूमत तोड़ने लगे। पीपल्स पार्टी क्या कर लेगी? पीपल्स पार्टी जैसे आमिर ज़िया साहब ने कहा सबसे प्रिटी पोजीशन में वो है, उनको या तो इससे ज्यादा मिलेगा या उतना ही मिलेगा जितना उनके पास है। सो दे हैव नथिंग टू लूज, सो दे आर सिटिंग वेरी प्रिटी। असल मसला मुस्लिम लीग नून का है। ये मुझे जो लगता है कल जो बात होगी, क्योंकि जाहिर है ये इतने बड़े फैसले हैं, आईएमएफ के पास जाना, ये दो इश्यूज ऑप्शंस डिस्कस होंगे, क्या निकलता है कल के लिए। राइट नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में आते हैं और चंद अहम केसेस आपके सामने रखते हैं। जिस तरह डॉक्टर रिजवान उनकी वफात कहा जा रहा है कि नेचुरल कॉजेज से हुई, कुछ और केसेस भी हैं, उसमें क्या हुआ वो भी आपके सामने रखते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। FIA के डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान अपने खालिक हकीकी से जा मिले और आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हुए और ज़िंदगी में जो उन्होंने सफ़र किया, जो मंजिलें तय की, उसमें बहुत अहम केसेस की इन्वेस्टिगेशन तहकीकात शामिल थी, जिसमें शुगर इंक्वायरी कमीशन भी था और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का केस, एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, फेक अकाउंट, TT स्कैंडल भी जिसको कहते हैं, और जिस पे 14 तारीख को शहबाज शरीफ साहब पे जज साहब ने अपने आखिरी हुक्मनामे में कहा था कि फ़र्द जुर्म आयद भी होनी है। जब ये हुकूमत आई और इसके आने से पहले कुछ वाक़यात शुरू हुए, डॉक्टर रिजवान साहब को लीव पे चले गए और उसके बाद इनका नाम स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया गया SAPM के साथ और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, और ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा कि हुकूमत तो थी नहीं तो स्टॉप लिस्ट पे नाम कैसे आया। आपके ख्याल में काशिफ बाज साहब, फ़र्द जुर्म आयद हो सकेगी? एक ईमानदार बहादुर अफसर ने इतनी तहकीकात की, वो तो चला गया। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हुकूमत नहीं थी, फ़र्द जुर्म या ये कैसे स्टॉप लिस्ट पे आया, बल्कि स्टॉप लिस्ट पे क्यों आया? पॉलिटिशियंस की तो समझ में आती है, पॉलिटिशियन जब होता ना उसकी समझ आती है कि आपने FIA के अफसर का FIA नहीं नाम डाल दिया। इसकी ये मेरी समझ से बाहर था कि कैसे आपने एक अफसर का नाम, जिसके बारे में या तो रेपुटेशन हो, पैसे खाता है, करप्ट है, 2 नंबर है, उनका नाम भी नहीं डालते, आपने इसका नाम क्यों ब्लॉक लिस्ट में डाला? असल सवाल ये है, क्यों कर रहे थे ये मैसेज देने के लिए कि अगर कोई हमारे खिलाफ आइंदा तहकीकात करेगा, दिस इज व्हाट वी डू। मुझे इस हुकूमत होने के बगैर डालने से बड़ा मुझे प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है कि क्यों डाला। बिल्कुल ठीक है। इमरान रियाज, आपके ख्याल में स्टॉप लिस्ट पे जो नाम डाला गया, लीव पे भी चले गए और तहकीकात की, थ्रेट्स भी आ रही थी इनको, वो भी चीज़ें मौजूद हैं, उनके दोस्त अहबाब बताते हैं, तो क्या मामलात हैं सारे? फ़र्द जुर्म आयद हो सकेगी 14 तारीख को? अरशद भाई, मुझे एक मैसेज आया था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैंने डॉक्टर साहब का मैसेज मुझे रिसीव हुआ था कुछ अर्सा पहले, और उसमें वो अप्रिशिएट करने के अंदाज में मुझे ऐसा लगा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैंने सोचा मैं उनसे रब्ता करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से मैं रब्ता कर नहीं सका और बहुत सारे अफेयर्स थे जिनमें मैं फंसा रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो प्रेशर में थी, और ये लोगों को प्रेशर में बहुत ज्यादा ले लेते हैं। PMLN बहुत दबा के रखती है ब्यूरोक्रेट्स को। मैंने देखा है IG को गाड़ी के पीछे चुपते हुए शहबाज शरीफ को देखकर। यहां पंजाब में एक छोटे कद के IG होते थे, शहबाज शरीफ साहब जैसे ही बाहर निकले तो वो गाड़ी की ओट में हो गया। मैंने ब्यूरोक्रेट्स को इनसे डरते हुए, कांपते हुए देखा है, ये बहुत तंग करते हैं। आपको याद है मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था टीपू, जो DC था इधर गुजरांवाला में, DC गुजरांवाला, बिल्कुल, और बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी भी हाथ बंधे हुए थे और उसे सुसाइड कह दिया गया। कामरान फैसल का केस है, अयान अली वाले केसेस में काफी सारे मामलात हैं इसमें, जिसमें कि पता नहीं लगा। चौधरी जुल्फिकार FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर, एक चीज कॉमन देखेंगे आप, इन सारे ऑफिसर्स में एक चीज कॉमन देखेंगे, इस जुमले पे बात खत्म कर देता हूं। बिल्कुल, जितने ऑफिसर्स PMLN के दौरे हुकूमत में पुरस्कार तौर पे मारे गए हैं ना, उन तमाम के अंदर एक क्वालिटी जैसी होगी कि वो सारे मेहनती और ईमानदार थे। आमिर ज़िया साहब, आपको फर्द जुर्म आयद होती हुई नजर आ रही है 14 तारीख को?
अरशद, मुझे ये बताइएगा कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त अगर पर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी, अब जबकि वजीर आजम है, तो अगर ये मौजूदा हो जाए तो फिर तो बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। आमिर रियाज साहब, इमरान रियाज साहब, शुभाई साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत के शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।